राजनांदगांव जनपद पंचायत में रोजगार गारंटी काम बंद। रोजगार सचिव ने मजदूर पर चप्पल उठाने की कोशिश की। रोजगार गारंटी सचिव की मनमानी से ग्राम पंचायत त्रस्त, ग्रामीण त्रस्त, जनपद त्रस्त, सचिव त्रस्त। मोखला के बारे में जानकारी मिली थी कि मोखला में शनिवार को हमारे रोजगार सहायक गए थे। तालाब निर्माण कार्य चल रहा था, गहरीकरण, और वहाँ टीए गए थे। टीए ने और रोजगार सहायक ने राइटिंग में सूचना दी कि उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मजदूरों के द्वारा मारपीट किया गया है। तो उसको प्रारंभिक सूचना थाना में दर्ज कराया गया। उसके पश्चात रोजगार सहायक संघ, टीए संघ, इन लोगों ने मिलकर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता लिखित में, तब तक हम काम बंद करेंगे ऐसा आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काम कंटिन्यू चल रहा है। मतलब रोज़ हमारा लेबर निकल रहे हैं। ठीक है। सर एक बात बताएंगे कि मेरी रोजगार गारंटी के बारे में, ये जो घटना घटी, घटना के 15 दिन पहले रोजगार गारंटी सचिव का जो शिकायत ग्राम पंचायत में हुआ था, क्या उसकी जानकारी सचिव ने और ग्राम पंचायत सरपंच ने दी आपको? क्या घटना घटी थी, क्या बैठक हुई थी? किस संबंध में? उसी रोजगार सचिव के शिकायत के बारे में। रोजगार सचिव की शिकायत के बारे में तो बैठक तो संबंध में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से पता चला था कि वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, है ना, गाली गलौज हुई थी। शायद पेपर में छपा हुआ था, पेपर में छपा हुआ था, चप्पल उतार के मजदूर मारने के लिए धमकाया गया, ये किया गया करके। लेकिन वो उसका जांच तो कराया गया पेपर के अनुसार से, है ना। उसमें क्या जांच निकला था? जांच में वही है, मजदूरों के द्वारा बताया गया वही है कि चप्पल उठाया गया था करके। लेकिन वहाँ पर आपसी सामंजस्य कमी देखा गया, तो उनको एक मौका देते हुए पुनः इस प्रकार से गलती ना करें, ये उनको समझाई दी। किसको दी थी? सचिव को दी थी या रोजगार सहायक को? मतलब जो शिकायत आया था, शिकायत के बाद जो आया था, मतलब उसका निष्कर्ष निकला, तो उसको राइटिंग में दिया गया था कि इस प्रकार पुनरावृत्ति ना करें। अब वैसा पुनरावृत्ति इस बार नहीं हुई है। सीधा उनके शिकायत है कि वो जैसे गोदी में गए तो गोदी में उनके साथ मारपीट अचानक हुआ है। ये है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव। जैसे कि रोजगार सचिव के बारे में जो शिकायत मिली थी और बैठक हुई थी, वहाँ पर पुलिस भी आई थी, हम लोग भी गए थे और पूरा गोदी को नापे गए थे। कहा जाए तो जनपद पंचायत के सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कही, और ये जो मामला सामने आया, जो मारपीट का मामला आया, ये जनपद पंचायत सीओ के माध्यम से ही आया है। इनकी निष्क्रियता के कारण आज जो रोजगार गारंटी के जो सचिव लोग, जो जिनकी भाव बढ़े हुए हैं और रोजगार पर जो मनमानी कर रहे हैं, ये उनका कारण है। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की जनता जो मांग करती है, जो शिकायत करती है, उस शिकायत को पूरा नहीं होती तो वो आक्रोश बढ़ जाता है। और इस तरह 3 दिनों का 50 रुपये प्रतिदिन कटना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जबकि पूर्ण रूप से वहाँ पर काम खत्म होने के बाद रोजगार गारंटी के जो मेट रहते हैं, उन मेटों के सामने उनको नापा जाता था तो सही था, और आक्रोशक का कारण यही हुआ और मारपीट का कारण यही रहा। मगर शासन और प्रशासन आज इस संघ को प्रोत्साहित की जा रही है और पूरे जनपद पंचायत में रोजगार गारंटी का काम बंद है। मैं राजू सोनी, पंचायत नियोजन राजनांदगांव से। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं ग्राम पंचायत मोखला, जहां पर यह घटना, जो सब इंजीनियर के साथ घटना, जो मारपीट की घटना हुई, उस घटना से 15 दिन पहले ग्राम पंचायत में एक बैठक रखी गई थी। बैठक का विषय था रोजगार सचिव की मनमानी से त्रस्त ग्राम पंचायत, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सभी लोगों ने ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच से शिकायत की थी।
बहुत चमका खेत थी सो नहीं दे पैसा वैसा नहीं दे झूठ बोला था। और देख 100 रुपये पैसा दे मैं 8 साइड ला देना रहती कि सब घर मिले ऐसे करके महिला मान के तो इतना करके ऐसे ना चप्पल उठाए इसके मारे मेरे नहीं मालूम था कौन साहब है तो वही बताएगा। इंजीनियर आया था और एक दिन काम करने के बाद दूसरा दिन इंजीनियर आया वो गाड़ी उतरा और उसी अंदाज से लिख दिया 6 से 7 इंच ऐसे लिख दिया। और जैसे मेरे को तीसरा दिन वो साइन कराने के लिए दिया तो लेबर कितना आता है उसमें 3 का वहाँ पर दस्तखत रहता है तो उसी को देख रहा था तो मेट बोला कि इसको दिखो इंजीनियर लिख कर गया है ऐसे करके दूसरे ऊपर उठाएगा है ना मेरे उसके 10 मिनट बाद वहाँ गए लड़ाई झगड़ा छोड़ के वहाँ जाता हो जहाँ गिरे वहाँ तो गिरे उसको नहीं देखे और अच्छा काम में जाए बता आदेश नहीं है घर में आदेश है कि नहीं है सबके नाम है वो नाम आदमी करते पैसा नहीं हमारे खपत ठीक कहाँ करते हैं काम काम नहीं करे इसकी नहीं बने से भी पिछले साल उप सरपंच की काकर का जॉब कार्ड नहीं है कितना नाम लिखवा लो कि संगवारी में लिखवाओ नहीं तो काम से निकाल दे रही पिछले साल। काम करते हैं स्कूल में तो गर्मी का तो नहीं मिलता पेमेंट तो रोजगार गारंटी में काम करना चाहते हैं लेकिन ये लोग बोलते हैं सरकारी हो तो नहीं लेंगे करके। आज तो कोई विवाद नहीं हुआ था सर। मीटिंग तो आपके विवाद की थी। उसको ना पंचायत वाले रखे थे क्योंकि 3 दिन पहले विवाद हुआ था जिसमें मैं सॉरी भी बोल दी थी मतलब माफ़ी मांगी थी उसके मतलब उसके हिसाब से ना पंचायत वाले मीटिंग रखे थे कि मतलब आप लोग आना पंचायत में ऐसे करके। आपके ऊपर तो कई आरोप लग रहे हैं कि जॉब कार्ड बनाने के भी 100 रुपये लिए जाते हैं। वो गलत है सर। मैं मतलब 5000 की काम करूंगी और सिर्फ वहाँ पर एक व्यक्ति बोले कि 100 रुपये लेने मतलब लिए थे 2 साल पहले तो 2 साल तक से क्या कर रहे थे। सबसे पहली बात हम तो 50 रुपये 100 रुपये ऐसे ही किसी बच्चे को दे देते हैं सर। 50 रुपये मैं अपने डेली अपने बच्चों में खर्च करती हूँ क्या मैं गरीब महिला से 100 रुपये लूँगी सर। अगर रहता 500 लिए होते या 1000 लिए ऐसे बोलते तो चलता। 2 साल पहले करके वो बोली वहाँ पर। आपको लगता है सर कि मैं 2 साल पहले 100 रुपया लूँगी तो 2 साल तक से कर क्या रही थी वो महिला। किसको देते 100 रुपये लेने के बाद? मैं किसी को नहीं देती सर। सबसे पहली बात जो इल्ज़ाम लगाया ना कि 100 रुपया लिए करके वो बेबुनियाद है। वो बेबुनियाद है। जी आपका नाम बताएं। आरती मंडावी। ये कौन सी वो है पंचायत? ग्राम पंचायत मोखला। किस विषय के लिए? ये रोजगार सहायिका के द्वारा चला गया विवाद और मजदूरों के द्वारा चला गया विवाद। इसको दोनों पक्ष को समझौता करने के लिए ये डिस्टेंसिंग रखा गया है और ये सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रखा गया है। और हम लोग पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दिए थे कि यहाँ दोनों पक्ष यानी कि मजदूर भी और रोजगार सहायिका दोनों पक्ष में विवाद चल रहा है ताकि दोनों पक्ष को हम समझ सके और एक वीक में काम चल रहा है उसको सोच कर भी तो निकालने का निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे करके दोनों पक्ष में समझौता करें ऐसे टाइप का। सरपंच ससुर हूँ। आज रोजगार गारंटी के तहत तालाब गहरीकरण का काम पिछले सप्ताह से चालू हुआ था। पिछले सप्ताह ही मजदूर और रोजगार सहायिका के बीच में विवाद हुई। आज मजदूरों ने शिकायत लेके हमारे पास आया। हमने दोनों पक्षों को आपस में बैठ के एक उचित निर्णय ले इसलिए इकट्ठा हुए थे। सबको बुलाया थे स्कूल में और लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए आज का काम किया। और हम यह घटना को जनपद पंचायत सीओ के पास भी सूचित कर दिए हैं। उन्होंने हमें शिकायतकर्ताओं का नाम और शिकायतकर्ता के साथ आकर जनपद पंचायत में मिलने को कहा है। जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम परदेसी साहू। लेकर ये लोग स्कूल में मीटिंग रखे थे उसमें किस विषय के लिए रखे थे? वही कि रोजगार सहायिका के संबंध में जो मजदूरों के साथ वाद विवाद हुआ था उस संबंध में लोग मीटिंग बुलाए थे
उसमें ये भी आरोप लग रहे हैं कि कईयों मजदूरों की तो मनरेगा में नाम काम किए हैं लेकिन पैसा नहीं आया। अब इसको चेक करवाना पड़ेगा सर, जो काम किए हैं तो किसी कारण वैसे भी रुका तो नहीं है। गलत है? नहीं सही सर, गलत नहीं है। तो फिर पेमेंट, जब आप सही भी बोल रहे हो तो पेमेंट का जिम्मेदारी पंचायत नहीं रखता? पंचायत में आप सचिव हो तो फिर जिम्मेदारी आपकी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी है सर, लेकिन इस चीज़ को बताया नहीं है कि अमुक लोगों का जो गौठान में जो काम किया है उनका पेमेंट बकाया है करके जानकारी हम नहीं दिया था। ऐसे काम किया मैंने, तब 4 बजे ले पूरथे गोदी 4 बजे आज 6 से 4 रोजगार सहायक है, उसकी शिकायत आज मिली थी। हाँ, इस गोदी को लेके। हाँ। तो आपके ये जो मेट जो काम दे रहे हैं ये किस विषय में दे रहा है? सर ये लोग आज नया मेट है, पहले पुराना मेट था। और रोजगार सहायिका का ये है, उसके अगर खिलाफ कुछ करो, मतलब खिलाफ नहीं, अपने लिए कुछ बोलो तो मान के चलो हम बोल दिए तो हमारा हाथ धोकर पीछे पड़ गया, हमको दंड आएगा। मतलब सभी लोग लेबर को ऐसे ही करते हो। आप भी यहाँ काम करते थे? नहीं, मैं काम नहीं किया हूँ सर, लेकिन मैं तो आता जाता हूँ ना। अबे तो तुम नहीं देखे होगे मैं। तो रोजगार सचिव की शिकायत हुआ है, कैसी टाइप की व्यवहार होगा? वो है मट्टी है, गिल्ला है और दूरी भी ना बहुत दूर है, मट्टी है तो हम अल्लाह फेंके में बहुत तकलीफ होते। तो मन बार बार ऐसे बोले हैं कि थोड़ा सा कम कर दे, 12 दे थे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ये सब कोई शिकायत सुनना नहीं चाहे। कैसे टाइप के है रोजगार सचिव? मनमानी करते कि क्या करते हैं? अपन मनमानी करते, मैंने काकरो गाँव नहीं सुने न काकरो नहीं सुने। सरपंच और सचिव दोनों नहीं सुनती? काकरो नहीं सुने। वो दिन तो इंजीनियर भी आया रही ना, 8 इंच भी चलेगा बोली से, पर भी वो 1 फीट देते, 8 इंच तक चलेगा बोले सचिव। कैसे कैसे मतलब यहाँ ये जो झाड़ी है ना उसको काट देना करके। ये झाड़ी है? ये तो टोटल चमड़ा है सर। वो दिखा थे बड़े बड़े, उसको तो मैं नहीं जानता सर, आज पहला बार आया हूँ। ते पहले कट गया वो। ये कहाँ रे? अरे बबूल बहुत सारा है सर, कब लेगी तेकर कोई ठिकाना नहीं। इतना दिन में पंचायत भी कहा मतलब सोई भी से मतलब समझ नहीं आया। तेरा नीलामी कराना की भकाव है जी। तो कहाँ ले जाकर बोली तुला? लखल बांधा था वेला करहु तुम इकट्ठा। ये तो काटा, ये पूरा झाड़ी है ना सर, पूरा जलाही है। वो तो चलो काम में नहीं आया। ये नीचे वाले ढेसे को ये तो तालाब है, तालाब के आसपास पेड़ कटे हैं। हैं? रोजगार घंटे काम चल रहा है वहाँ पर। हाँ जी सर। तालाब के किनारे 25 से 30 पेड़ कट चुके हैं। हाँ जी सर। आदेश पे कटे हो? हाँ, वो सर सरपंच के आदेश पे कटा हुआ है। जब पेड़ काट रहे थे ना वहाँ पर चंद्रहास और ये कैलाश नाम का लड़का, जब मैं साइड में गई तो पेड़ काट रहे थे तो उधर वाला मतलब मैं बोली थी कि मत काटना ऐसे करके, तो बोली कि कौन बोला काटने के लिए, तो बोले कि परदेसी राम बोले हैं काटने के लिए ऐसे करके। परदेसी राम कौन है? परदेसी राम सरपंच का ससुर है। सरपंच का ससुर। उसका आदेश मिला था क्या आपको? हाँ, उसके बाद में बुलाई भी सर कि मतलब इसको काटना है क्या ऐसे करके, तो हाँ ऐसे बोले। आपको आदेश दिए थे क्या? हाँ बोले ना सर, वो तो है, पूछ लीजिए ना। आदेश मिला आपको? हाँ बोले, मतलब मौखिक बोले सर, मतलब कोई प्रस्ताव नहीं? हाँ नहीं।